ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूलांक 5 वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। जी हाँ, आने वाला नया साल आपके जीवन में कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी, साथ ही इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए और इस वर्ष में कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि आपका मूलांक 5 है तो आपका व्यक्तित्व और आपका संपूर्ण जीवन अमूमन कैसा रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ये जानते हैं कि किन लोगों का मूलांक 5 बनता है। तो देखिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 बनता है। और इस अंक पर जिस ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है वह ग्रह होता है बुध। जी हाँ, जिसे बुद्धि का कारक कहा जाता है। तो जो मूलांक 5 वाले लोगों को मैंने अपने अनुभव में देखा है कि ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करती है। साथ ही इनके जीवन में या किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आए तो इनसे सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से अवश्य निकाल लेते हैं। तो मूलांक 5 की अगर हम बात करें तो इनका व्यक्तित्व भी शानदार होता है। ये बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं। इसके साथ में देखिए, मूलांक 5 की अगर हम जब बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। इनकी प्लानिंग जबरदस्त होती है। साथ ही ये मनी की मैनेजमेंट, क्योंकि बुध के अंदर मैनेजमेंट का भी फील्ड आता है, तो ये बहुत ही अच्छे मैनेजर, मैनेजमेंट का काम करना, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। देखिए, मूलांक 5 वालों की यदि हम बात करें तो ये सदैव पैसा कैसे कमाया जाए और कितना जल्दी कमाया जाए, कहां कहां से पैसा प्राप्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसके पीछे ये सदैव पड़े रहते हैं। लेकिन बुध का स्वभाव अगर हम देखें तो बुध को राजकुमार कहा जाता है और बच्चे की संज्ञा दी गई है, जिसके कारण इनका थोड़ा सा मूलांक 5 वाले लोग जो होते हैं, मैंने इनको देखा है कि इनका स्वभाव ना हर टाइप का रहेगा। मतलब अगर ये बच्चों के साथ में है तो इनका बिहेवियर आप देखेंगे तो ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, बुजुर्गों के साथ में है तो बड़े जैसा बिहेव करेंगे, अच्छी किसी पार्टी में है तो फिर पार्टी जैसा रंग इनके अंदर चढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि काफी ज्यादा ये मस्त मौला भी होते हैं और चीजों को, परिस्थितियों को ये बड़ी आसानी से समझते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल भी लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये बातों के कलाकार भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी व्यक्ति को कन्विंस बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। लेकिन इनके जीवन में सेटबैक क्या होता है, एक चीज मैंने यह पाया कि बचपन में इनके मित्रों की संख्या ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी इनके मित्र धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और उसका रीजन होता है कि इनके जीवन में जिस भी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, वह व्यक्ति इनको चीट अवश्य करता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मूलांक 5 वालों की जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, देखिए पढ़ने में अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई भी इनकी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने इनको ज़्यादातर कॉमर्स की फील्ड हो गया, अकाउंटेंसी का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन फील्ड्स की पढ़ाई करते हुए देखा है। साथ ही ये मैनेजमेंट की फील्ड की भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन हाँ, कई बार मूलांक 5 वालों के साथ ऐसी घटना होती है कि सोचते कुछ और है, करियर कुछ और चुनने की सोचते हैं, लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि है। तो बुद्धि से ये बड़े से बड़े कार्य कर लेते हैं। और साथ ही कई बार ये पढ़ाई अपनी बीच में भी छोड़ते हैं। रीजन उसका क्या है कि मैंने बताया ना शुरुआत में कि ये पैसे को लेकर बहुत ज्यादा इनके अंदर लालसा होती है, पैसा कमाना चाहते हैं। तो कम उम्र से ही पैसा कमाने के चक्कर में ये कई बार पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। अगर इनके मैं करियर की बात करूं तो देखिए, नंबर 5 वालों को करियर में संघर्ष का सामना अवश्य करना पड़ता है। चाहे ये नौकरी कर रहे हो, चाहे ये बिजनेस कर रहे हो, और आप अगर स्वयं मूलांक 5 वाले हैं तो आप देखेंगे कि आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे, शुरुआत में 3 से 4 वर्ष बड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। अगर उसी कार्य को आप आगे लेके जाते हैं तो फिर उसी कार्य से आप सफल हो जाएंगे। ये चीज देखने को मिलती है। हालांकि विशेष तौर पर इनका करियर जो देखने को मिलता है तो कंसल्टेंसी का करियर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वो किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी हो सकती है, सर्विसेज देने का काम हो सकता है। बहुत सारे मूलांक 5 वाले एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपको मिलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये काम करते हैं, विदेश से इनको बहुत अच्छा लाभ होता है।
ठीक है, फॉरेन से ये जुड़ते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। इसके साथ में बोलने सलाह देने का काम, लॉ का फील्ड हो गया, टीचिंग का फील्ड हो गया, तो ये ज्यादा बेहतर इन फील्ड्स में करते नजर आते हैं। मूलांक 5 वालों की अगर हम बात करें तो इनके जीवन में एक दो बातों का इनको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो क्या है कि ये कई बार इनके पास इतने मल्टीपल रास्ते होते हैं जिसकी वजह से ये भटक जाते हैं और बहुत ज्यादा अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम करें कि वो काम करें, और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में अपना नुकसान करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा इनके अंदर आप देखेंगे इनमें काम करने की जो प्रवृत्ति, क्योंकि ये बुद्धि से काम करते हैं तो इनका शरीर जो है ना उस तेज गति से काम नहीं करता जितनी तेज गति से इनकी बुद्धि काम करती। कहने का मतलब है थोड़ा सा ये आलस्य कर जाते हैं, थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, तो इस चीज पर इनका ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जब हम 2025 की बात करते हैं तो 2+2+5 करेंगे, है ना, तो आएगा टोटल नंबर 9। और यह वर्ष जो है 2025 को इसको मंगल रूल करने वाला है, क्योंकि नंबर 9 मंगल ही नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अप्रैल के महीने में आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है या त्वचा से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मई, जून और जुलाई का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अगस्त और सितंबर के महीने में स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम होगी। विशेष तौर पर अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ सकता है, तनाव, चिंता आपकी बढ़ सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। और सितंबर के महीने में चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए शानदार जाएगा। तो पूरे इस वर्ष की जब हम बात करते हैं तो 2024 की अपेक्षा 2025 आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। थोड़ा अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिएगा और प्रॉपर ढंग से अगर आप योग व्यायाम के साथ जुड़ जाते हैं तो ज्यादा बेहतर यह वर्ष रहेगा, क्योंकि नंबर 9 की जो एनर्जी है ना मूलांक 5 वाला, उसको आपको कहीं ना कहीं से डाइल्यूट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप योग व्यायाम स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा है। परिवार में ग्रोथ, परिवार में संपन्नता, सुख समृद्धि बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही परिवारजनों का सहयोग मिलने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं और साथ ही माता पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार में अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपको अप्रैल, मई के महीने में 2 महीने ये ऐसे रहेंगे जहां पे लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां होगी, जिसको टाला जा सकता है। हालांकि आपके अंदर मैनेजमेंट की बहुत अच्छी पावर है तो आप चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे। इस वर्ष में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, मूलांक 5 की जब हम बात करते हैं तो मैरिज लाइफ में यहाँ पर देखिए, अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो चीजें बहुत बेहतर है, लेकिन नंबर 9 आ रहा है, मंगल का प्रभाव रहेगा इस वर्ष में। तो आपका स्वभाव भी, मैंने बहुत सारे मूलांक 5 वालों को ऐसा देखा है कि ये मैरिटल लाइफ में फिर भी अलग से इनका रिलेशनशिप चलता रहता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। तो इस वर्ष में भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया या आप मैरिटल लाइफ के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश करी, विशेष तौर पर रिलेशनशिप के अंदर, तो आप फंसेंगे और उस फंसने के चक्कर में कहीं ना कहीं से आपका डाइवोर्स भी होगा या मैरिटल लाइफ में आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी सलाह यह है कि इस वर्ष के अंदर आपको आवेग में आके, जल्दबाजी में आके कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसका इम्पैक्ट आपके निजी लाइफ पर पड़े। हालांकि लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लव लाइफ के लिहाज से यह पूरा वर्ष शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो सिंगल जातक हैं उनके जीवन में नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, तो ये स्थिति बढ़िया है। पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक के साथ में एक और रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तो ये चीज रहेगी। लेकिन हाँ, लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा इशू, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो लोग पहले से लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपका बड़ा सपना पूर्ण होगा, आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आप और विवाह होने का योग बनेगा अगर आप विवाह के योग्य हैं, और अगर आप प्रेमी प्रेमिका के साथ में हैं तो आप मैरिटल लाइफ में जा सकते हैं, वैवाहिक जीवन में जा सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह वर्ष उन लोगों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, काउंसलिंग का कोई भी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी भी प्रकार के सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के फील्ड के अंदर हैं, तो आप अच्छा बिजनेस करते नजर आएंगे। इस वर्ष में आप निवेश भी करेंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वर्ष बढ़िया, और आप इस वर्ष में नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको इनकम अपनी बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न
करेंगे और उन प्रयत्नों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, बिजनेस व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा। और मैंने एक चीज बताया है कि मूलांक 5 वालों को जो सफलता मिलती, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, इनको कब सफलता मिलती है? आफ्टर 30 ईयर्स के बाद। यानी अगर आप 30 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं तो यह वर्ष आपके लिए ट्रेमेंडस जाएगा, आपके समस्त सपनों को पूर्ण कर सकता है। इस वर्ष को आप यादगार बना सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, निवेश के लिए अच्छा है। हाँ, अप्रैल के महीने में बड़े निवेश से बचिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जुलाई और अगस्त का महीना, इन 2 महीनों में बड़े निवेश से आप बचिएगा। और उसके बाद फिर आपके लिए अक्टूबर का महीना, इन 3 महीनों में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा ठहराव के साथ में, शालीनता के साथ में, और बड़े वेल जो आपके लोग हैं घर के या वेल विशर्स हैं उनसे आप राय परामर्श लेकर करेंगे तो आपके लिए बिजनेस अच्छा है। वही नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी अच्छा है। इस वर्ष में आपको नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी एक आदत है मूलांक 5 वालों को कि जहां एंजॉयमेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना, जहां पे बोरिंग जॉब रहेगी वहां पे आप कर नहीं पाएंगे। और इस वर्ष मंगल की एनर्जी है, साथ ही नंबर 2 यानी चंद्रमा की भी एनर्जी है। ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि आप हो सकता है जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब को स्विच करके और बिजनेस की तरफ चले जाएं, बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब की तरफ चले जाएं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो बाकी सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। धन की स्थिति इस वर्ष में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है। तो ये चीजें आपके लिए बढ़िया। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाकर आप सेटल हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देखिए कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन नौकरी के अंदर अगर आप हैं तो आप पे कंपटीटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके पीठ पीछे शत्रु बहुत ज्यादा पनपेंगे इस वर्ष के अंदर, है ना, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और कंपटीट करते हुए आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, वाद विवाद नहीं करना है। मूलांक 5 वालों, वैसे भी आप बहुत ही रिलेशनशिप बनाने में माहिर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इस वर्ष में हो सकता है कि आप बुद्धि को साइड करके और एनर्जी को लगा दें। इसको आपको थोड़ा सा ऐसा करने से बचना चाहिए। आपको बुद्धि का ही इस्तेमाल करना है, तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। मैंने कहा समय को पहचानना होगा आपको, इस वर्ष में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। हालांकि बाकी चीजें सुख साधन के लिए अच्छा है, भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है, ट्रेवलिंग के लिए अच्छा यह वर्ष जाएगा, तो चीजें बेहतर है। अब जान लेते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी। पहली बात कि आपके ऊपर इस वर्ष में कोई ना कोई झूठा इल्जाम लग सकता है, कोई व्यक्ति के द्वारा, अगर आप विपरीत लिंग के द्वारा कोई न कोई इल्जाम लगेगा, जिसको लेकर आप सावधान रहिएगा। दूसरी स्थिति कि इस वर्ष में 1-2 महीने का टाइम ऐसा आपके साथ जरूर आएगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील करेंगे। आपको बचना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ में आगे बढ़िएगा, विजन लेकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। तीसरी स्थिति कि इस वर्ष के अंदर आपको ना मल्टीपल चीजों की तरफ नहीं जाना। अगर आप एक चीज पर फोकस करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप मल्टीपल चीजों की तरफ जाएंगे तो कहते हैं कि फिर एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आपको एक ही चीज साधना है, यानी एक ही चीज पर अगर आप लंबे समय तक काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगली बात कि आपको बहुत ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि लोग आपकी मदद नहीं करने वाले इस वर्ष के अंदर, तो इसका आप ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगा, आप भगवान गणेश की आराधना करते रहें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके साथ में आप हरी चीजों का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें, या कपड़े आप हरे पहने, या हरी रंग की रुमाल सदैव अपने साथ में कैरी करें। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल